औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 6.5. जी बच्चों, फुल सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके मुताबिक आज हमारे पास उसकी एक्सरसाइज है 6.5. इससे पीछे टोटली हमने जितना भी सिलेबस है एक एक क्वेश्चन उसका कर लिया हुआ है। तो आज इंशाल्लाह आपको 6.5 करवाई जाएगी। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास है जी, दर्ज झैल कालमों के मकता मालूम कीजिए। सवाल मैंने ऊपर लिखा हुआ आपके लिए, दर्ज झैल कालमों के मकता मालूम कीजिए। मकता के लिए उसने हमें 4 इसके नीचे सवाल दिए हैं और इन चारों के हमने बारी बारी मकता मालूम करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। मकता का एक सवाल लाजमी वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। तो मक्ता के लिए आपने क्या करना होगा जी, आपने इसको ये सीधी लाइनों में लिखना होता है। ये मक्ता का सिंबल है UVXY। ओके जी, आपने क्या करना है कि जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इसको ख़त्म कर देना है और मक्ता जब भी आप फाइंड करेंगे इसको आपने बिल्कुल सीधी लाइनों में लिखना होगा। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि U मल्टीप्लाई Y, तो ये बनेगा UY माइनस X मल्टीप्लाई V, तो यहाँ V मल्टीप्लाई X कर दें, V मल्टीप्लाई X। तो इस तरह ये जो है हमारे पास इसका आ गया आंसर। यानी कि अब तो हम इनको देखिए माइनस नहीं कर सकते, तो अगर ये डिजिट्स में होता तो फिर तो ये हम इसको माइनस कर सकते थे। अब ये माइनस हमारे पास नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 है, वो भी करते हैं। वो भी सेम ऐसे ही होगा, -2514। ये हमारे पास आ गया। इसका भी हमने मकता फाइंड करना है, -2514। बिल्कुल आपने इसको भी सीधी लाइनों में लिख लेना है। उसके बाद फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये जो है आपकी प्रिंसिपल डायगोनल, जिसे हम वितरी ढकमे कहते हैं, इनको हमेशा आपने पहले लिखना मल्टीप्लाई करवा के। -2 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में हमें हमेशा माइनस आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1, 2 4 ज़ार 8, -8, 5 1 ज़ार 5, प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 में 5 प्लस कर लें तो ये 13 इसका हमारे पास आंसर बन गया। पार्ट 3 है इसका, इसको करते हैं जी -8 -4 -4 -2। तो जी देखिए, आप इसको जब हम करेंगे तो इसको भी बिल्कुल आपने ऐसे सीधी लाइनों में लिख लेना है और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही हम करवाएंगे। -8 मल्टीप्लाई -2 करेंगे जी। सारी आप लिखेंगे सेम इस तरह। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना, -8 को -2 के साथ, -8 मल्टीप्लाई -2। जब माइनस में हो तो आप इनको ब्रैकेट में लिखने ज़रा बेहतर हो जाता है, क्योंकि डबल साइन जब आ जाएगा तो फिर आपने इसको ब्रैकेट लगानी है। दरमियान में माइनस लगाइए, फिर -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 8 ज़ार 16, ये दरमियान वाला माइनस आ गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 ज़ार 16। 16 में से 16 को माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 इसका आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 1, उसका तीसरा पार्ट, उसका भी आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, इसको करते हैं।
पार्ट नंबर 4 है इसका हमारे पास जी 1/1, 3/8, 1/8, 1/4। इसको पहले मक्ता की शेप में लिखिए 1/1, 3/8, 1/8, 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए 1/1 मल्टीप्लाई 1/4, दरम्यान में माइनस 3/8 मल्टीप्लाई 1/8। ये मान लेगा 1 1 जार 1, 4 1 जार 4। मल्टीप्लाई जब होनी होंगी तो ऊपर वाली से होगी, नीचे वाली से होगी। 3 1 जार 3, 8 8 जार 64। अब इनका एलसीएम लेंगे 4 का और 64 का। तो ज़ाहिर है ये 4 और 64 आप लिखेंगे ऐसे और इनका एलसीएम कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 ऐसे आ गया 2 8 ज़ार, 1 ऐसे आ गया 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 को 2 से करेंगे 64। यानी कि 4 का और 64 का हमारे पास जो एलसीएम आया वो 64 ही आया। यहाँ पर आप लिखेंगे 64। अब आपने इस 4 को डिवाइड करवाना है 64 पे। तो इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 16। 4 का टेबल हम 16 तक पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा। 16 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 ही आएगा। 64 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप देखिए इसका 16 में से 3 माइनस करिए, 13 ऊपर आ गया और 64 आ गया नीचे। ये इसका बच्चों हमारे पास बन गया आंसर। मैं अब इसका आंसर भी एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ जी। 6 पॉइंट हमारे पास 5 है और ठीक है जी। बाकी तीनों भी इसके आंसर हमारे पास ठीक है। 13/64। अब इसका जो है पार्ट नंबर 2 जो है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारे पास जी। नादर और गैर नादर कालब को अलग अलग कीजिए। यानी कि हमने क्या करना है जी, नादर और गैर नादर जो है ना ये इसको अलग अलग करना है। 3 उसने हमें क्वेश्चन दिए हैं, 3 इसके 3 पार्ट हैं। तो देखिए नादर कालब, नादर और गैर नादर ये कौन से होंगे हमारे पास, ये पहले आपको बताना चाहिए। नादर कालब ऐसा कालब होता है जिसका मक्ता मतलब के डिटर्मिनेंट 0 आए, वो नादर होगा। और ऐसा कालब जिसका मक्ता 0 के अलावा कोई और नंबर आएगा वो होगा गैर नादर। ओके जी। मतलब कि जो काम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 में किया है ना, वही काम ये करना है। जब भी वो आपको क्वेश्चन में कह दे नादर गैर नादर फाइंड करें तो इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि आपने इसका मक्ता ही, इनके डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आंसर जब आएगा उसके नीचे फिर आप लिख देंगे नादर या गैर नादर। ओके जी। इसको सेम ऐसे ही लिखें मक्ता की शेप में, -1 मल्टीप्लाई -3, दरम्यान में -1 मल्टीप्लाई 3। तो
माइनस माइनस प्लस, 3 वन ज़ार 3 माइनस 3 वन ज़ार 3। तो आप देखिए जी 3 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। तो 0 जब होगा तो आप लिखेंगे ये एक नादर कालब है। लो जी, ये पहला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट है 3 8 4 9। इसको भी हम करते हैं जब इसकी शेप में लिखेंगे 3 8 4 9। 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8। 3 9 ज़ार 27, 4 8 ज़ार 32। तो अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 32 में से 27 को माइनस करिए तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 और 3 5, -5 बड़ी वाला आपने साइन लगाना है। और इसके नीचे हम लिख सकते हैं जी गैर नादर है ये हमारे पास। उसकी वजह क्या है जी, इसका आंसर हमारे पास 0 नहीं आया। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट है और लास्ट है ये -a b। इसको भी जब हम करेंगे -a b, a और b, -a मल्टीप्लाई b, दरम्यान में माइनस और a मल्टीप्लाई b। तो ये हो गया -a b और ये भी हो गया -a b। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -2a b। तो ये भी हमारे पास कौन सा हो गया जी, गैर नादर हो गया। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया जी आंसर। अब इसका सवाल नंबर जो 3 है ना उसको करते हैं रेडी। तो जी बच्चों देखिए अब इसका सवाल नंबर हमारे पास है 3 जी। हर एक कालब का ज़रबी मकूस a-1 मालूम कीजिए और साबित कीजिए कि a-1 मल्टीप्लाई a बराबर है i के। अगर ज़रबी मकूस मालूम ना किए जा सके तो वजह बयान करें। देखिए दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ जी। एक उसने कह दी ज़रबी मकूस मालूम करें। ज़रबी मकूस के लिए हम a-1 लिखते हैं, इसको a-1 से ज़ाहिर किया जाता है। और इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है ना वो होता है जी एडजॉइंट a और डिटर्मिनेंट a। ऊपर आप यानी कि एडजॉइंट a लिखेंगे, नीचे डिटर्मिनेंट, दोनों फाइंड करा के दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास a-1 आ जाएगा जी। ये जी हमारे पास a-1 आ गया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका जो आंसर आया होगा उसको ओरिजिनल वैल्यू जो a की है उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी। मल्टीप्लाई भी हो गया। फिर किसके इक्वल आंसर आ रहा है, i के। तो i क्या है हमारे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन सब का इसमें हमारे पास टोटल जो है आपके 7 यानी कि इसके जुज़ हैं, 7 इसके पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं। तो उन 7 के 7 का आंसर ये आना चाहिए। इसका आंसर आपको बुक की बैक साइड पे नहीं मिलेगा। इसका प्रूफ यही होगा कि आपका जो आंसर है हर क्वेश्चन का वो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर आपने कोई मिस्टेक की है, उसको आपने दुरुस्त करना होगा। तो ये पहले हम इसका a-1 मालूम करेंगे, फिर उसको a से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर ये इसका आंसर आना चाहिए। देखिए जी हम शुरू करते हैं इसको आपने लेट करना है जी। ये a के इक्वल है, हर क्वेश्चन में आपने इसको a के इक्वल ही करना है। ले जी 1 2 1 3। ओके जी, सबसे पहले आपने इसका मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। जब सीधी लाइनें लगी होंगी तो आपने इसको पहचान लेना जी ये मक्ता मालूम करने के लिए कह रहा है। तो मक्ता का फार्मूला 1 2 1 3। जब भी मक्ता मालूम करना है तो आपने ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर देना और सीधी लाइनें लगा देनी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। तो 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस कर दें, 1 आ गया। मक्ता हमारे पास इसका 1 आ गया।
उसके बाद हमने फाइंड करना जी एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको ये अक्सर आ जाता है। एडजॉइंट जब हमने फाइंड करना होगा, देखिए ओरिजिनल वैल्यू आपने लेनी है। ये ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है, आपने इन जो है वितरी रकमें हैं जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल्स कहते हैं, इनकी आपने चेंज कर देनी है जी, पोजीशन जगह चेंज कर देनी है। 3 को ऊपर ले जाना है और 1 को नीचे ले आना है। कर लिया। इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं, -2 -1। ठीक हो गया जी। अब a-1 जो है उसका फार्मूला आप लिखेंगे, a-1 बराबर होता है जी एडजॉइंट a ओवर a का मक्ता डिटर्मिनेंट। a इन्वर्स पढ़ेंगे आप इसे, a इन्वर्स इज इक्वल एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। अब क्या करेंगे अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि आपने क्या करना है जी, a इन्वर्स इज इक्वल एडजॉइंट a हमारे पास आया जी, ये ऊपर लिखेंगे आप 3 -2 -1 और 1 इस तरह, और नीचे हमारे पास आ गया जी डिटर्मिनेंट मक्ता इसका हमारे पास आ गया 1। तो अगर हम इसको 1 पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर है। ले जी, ये हमारे पास a इन्वर्स का आंसर आ गया। अब हम इसको a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम लिखेंगे जी a इन्वर्स मल्टीप्लाई a इज इक्वल आई क्या आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड में पहले सॉल्व करता हूँ, a-1 यानी कि a इन्वर्स मल्टीप्लाई a। अब यहाँ पर मिस्टेक नहीं आपने करनी, जो a-1 है यानी कि a इन्वर्स है उसकी वैल्यू हमेशा आपने इधर पहले लिखनी है, और उसके बाद जो a है उसकी वैल्यू आपने दूसरे नंबर पर लिखनी है। 1 2 1 और 3, 1 2 1 3। अब 6 में 4 में आपने मल्टीप्लाई करवाना सीखा है, सेम उसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 ज़ार 3, दरमियान में प्लस आता है, -2 मल्टीप्लाई 1 डबल साइन हो गया, ब्रैकेट लगा दें। फिर इसको भी करें 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, फिर -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। इस 1 को इससे किया और इस 1 को इससे किया, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, इसको इससे और इसको इससे। हाँ जी, 3 1 ज़ार 3, -2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6, 1 1 ज़ार 1 -1, 1 1 ज़ार 1 प्लस 1, 2 1 ज़ार 2 -2, 3 1 ज़ार 3 प्लस 3। ले जी, इसका आप लिखिए आंसर। अब ये पहला आ जाएगा, 3 में से आप 2 को माइनस कर लें तो ये आ गया 1, 6 में से 6 को माइनस कर लें जी 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1। जी ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आई के इक्वल आ गया। आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो आइडेंटिटी हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो फिर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये उसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसके आंसर पीछे नहीं होंगे, आंसर जो है यहीं से आपको पता चलेगा कि इसका आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। अब हम ये हमारे पास इसका कॉलम उसमें दिया हुआ है 2 1 5 3। इसको भी हमने a के बराबर कर लेना है। a बराबर है 2 3
2 1 5 3 के। फिर सेम उसी तरह हम पहले इसका मकता मालूम करेंगे, फिर उसका अर्जेंट मालूम करेंगे। मकता के लिए हम क्या करेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे जैसे हमने पहले भी फाइंड किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 5 × 1 3 2 6 5 1 5 1 आ गया। अर्जेंट जब आपने करना है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करें, 3 को ऊपर ले आएँ, 2 को नीचे ले आएँ और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, दोनों को माइनस कर दें। प्लस है दोनों, दोनों माइनस हो गए। A-1 यानी कि A इन्वर्स या A ज़रबी मकूस, इसका जो हमारे पास फार्मूला है अर्जेंट A, और नीचे हमारे पास है इसका मकता। अर्जेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो सारी ऊपर लिखी जाएगी, और मकता हमारे पास एक आया है वो हमने लिख लिया नीचे। तो सारा इसको एक पे डिवाइड करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब हम इसको A-1 को A के साथ करवाएंगे जी मल्टीप्लाई। आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड A-1 मल्टीप्लाई A। पहले हमारे पास जो A-1 यानी कि ज़रबी मकूस का जो आंसर है वो पहले लिखा जाएगा इस तरह, और फिर A की जो ओरिजिनल वैल्यू है ये हमारे पास 2153 इसको हम लिखेंगे बाद में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 + -1 × 5, 3 × 1 + -1 × 3। उसके बाद जी -5 × 2 + 2 × 5, फिर जी -5 × 1 + 2 × 3, इस तरह जी। अब 2 3 6 माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 1 5, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, 2 5 10 -10 प्लस 2 5 10 प्लस 10, 5 1 5 -5 प्लस 3 2 6 जी। अब इसका आंसर लिखिए, 6 में से 5 को माइनस करिए 1, 3 में से 3 को माइनस करिए 0, 10 में से 10 को माइनस करिए 0, 6 में से 5 को माइनस करिए तो 1। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो क्या देखिए कि ये उसके बराबर आया है आई के, जी बिल्कुल देखिए आई के बराबर आ गया। तो आप लिखेंगे जी लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ये इस तरह आपने इसका लास्ट पे आंसर लिख लेना है, क्योंकि इसके आंसर मैं आपको फिर बता रहा हूँ पीछे नहीं इसने दिए हुए। यही जो प्रूव होगा कि आपका आंसर आइडेंटिटी में आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वहदानी कॉलम में इसका आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी बच्चों। पार्ट नंबर इसका अब हम 3 करने जा रहे हैं। देखिए आप इसको भी A के बराबर कर लेंगे, उसके बाद हम A का मकता मालूम कर लेंगे यानी कि डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। 2 0 -1 3, 2 × 3 -1 × 0, 2 3 6 हो गया, माइनस प्लस 0 1 0, 6 आ गया। इसके बाद हम इसका फाइंड करने हैं जी अर्जेंट। अर्जेंट के लिए आपने क्या करना होता है जी, इनकी पोजीशन चेंज करनी होगी। 3 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे, और इनके साइन 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 आप ऐसे लिखेंगे। ये -1 ना, तो ये हो जाएगा +1। ये आ गया जी। अब A का ज़रबी मकूस या A इन्वर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, वो होता है जी अर्जेंट A हम ऊपर लिखेंगे और इसका मकता हम लिखेंगे नीचे। ओके जी। उसके बाद हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड। A का ज़रबी मकूस या इन्वर्स बराबर होगा अर्जेंट का जो आंसर आया है 3 0 1 2, और इसका मकता हमारे पास देखिए क्या आया है। मकता इसका हमारे पास आ गया 6 आ गया। अब हम पहले दोनों सवालों में हमारे पास नीचे 1 आया था, तो हम उसको सेम लिख लेते थे, क्योंकि 1 पे डिवाइड करते थे तो 1 पे ज़ाहिर कोई भी वैल्यू डिवाइड हो सेम आ जाती है। अब इसके लिए 6 आ गया,
बच्चे क्या करते हैं 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर सवाल को लेके बैठ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, मुश्किल हो जाता है सवाल। मैं क्या करवाता हूँ जी बच्चों को, पहले ये हमारे पास ए इनवर्स की फाइनल वैल्यू आ गई, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करवा लूँगा, एंड पे जो आंसर आएंगे उसको 6 पे डिवाइड करवाऊँगा, फिर इस तरह आपके लिए क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। अब मैं ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल आई है ना, ए का ज़रबी मकूस और ए को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो ए का जो ज़रबी मकूस आया 3 0 1 2, नीचे 6, ये सेम लिखेंगे आप ऐसे ही। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए हमारे पास है 2 0 -1 और 3, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × 2 + 0 × -1, 3 × 0 + 0 × 3, 1 × 2 + 2 × -1, 1 × 0 + 2 × 3। नीचे आपने जो 6 है वो उसको एंड तक आपने नीचे ही रखना है। उसके बाद देखिए 3 2 6, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस लगाए माइनस लगाए फ़ायदा तो कोई नहीं, क्योंकि 0 की वैल्यू होती है कोई नहीं। 3 0 0 + 3 0 0, 2 1 2 -2 1 2, 1 0 0, 2 3 6, नीचे 6 आ गया। अब इसका निकालिए आप, इसको प्लस माइनस करिए, तो ये देखिए हमारे पास आ गया 6 0 0 6, नीचे हमारे पास है 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 6 पे से दोनों सबको डिवाइड करवा देंगे, 6 / 6 0 / 6 0 / 6 6 / 6, तो 6 1 6 0 0 6 1 6, 0 को किसी भी वैल्यू पर डिवाइड करवाएंगे 0 ही आएगा। तो ये आप देखिए हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर 1 0 0 1 आ गया, तो नीचे फिर आप लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसका तीसरा पार्ट करते हैं जी बच्चों। देखिए इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसको भी पहले ए के इक्वल कर लें, फिर ए का आप डायरेक्ट ही मकता या किसी हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। -6 4 3 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, -6 × -2, दरमियान में माइनस लगाएंगे आप, और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 4 के साथ, माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, दरमियान में माइनस आ गया, 3 4 12, तो 12 में से 12 को माइनस करिए 0। हाँ जी, अब ऊपर देखिए ज़रा, उसने ये क्यों कहा था कि मालूम ज़रबी मकूस मालूम ना किया जा सके तो वजह बयान करें। लो जी, अब यहाँ पर हमने वजह बतानी है। देखिए जब भी ये नादर कालब आ जाए तो हम फिर इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब इसका मकता ही 0 आ गया तो सारी वैल्यू 0 पर डिवाइड होंगी, तो इसका ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू इसने 0 ही बना देनी है। तो आप क्या करेंगे, ये आगे हल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नादर कालब है, ये हल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नादर कालब है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके जी, ये आप इंग्लिश वाले बच्चे नीचे लिख लें। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का पार्ट 5 में करने जा रहा हूँ। 1328 इसकी वैल्यू है अगली, 1328 जी, एक दफ़ा फिर चेक कर लें। 1328 इसको भी लेट करें जी, ए इज़ इक्वल 1328, इसका मकता यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 1 × 8 - 2 × 3, 8 - 3 2 6, 8 में से 6 को माइनस करिए 2 आ गया,
एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं हम, 8 ऊपर 1 नीचे, और इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। और a-1 मतलब कि एडजॉइंट ए ओवर ए का मक्ता, ये मालूम करेंगे। अब आपने इसमें a-1 की वैल्यू फाइंड करनी है। एडजॉइंट ए हम ऊपर रखेंगे 8 -3 -2 और 1, नीचे हम लिखेंगे जी इसका आंसर है जी 2। ओके जी। अब सेम उसी तरह हम इसको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, एंड पे जाकर 2 पे डिवाइड कराएंगे। a-1 मल्टीप्लाई a, इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, आई, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं, a-1 मल्टीप्लाई a को। a-1 जो है यानी कि a इनवर्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये है, ये सारी की सारी आपने लिख ली। आगे a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी 1 3 2 8, इसको लिख लेंगे। अब पहले हम इसको डिवाइड इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2, फिर 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 8, -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2। 8 1 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 -3 8 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 8 1 ज़ा 8। 8 में से 6 माइनस करिए 2, 24 में से 24 माइनस करिए 0, 2 में से 2 माइनस करिए 0, 8 में से 6 माइनस करिए 2, डिवाइड आप इसको कराएंगे 2 से। 2 डिवाइड 2, 0 डिवाइड 2, 0 डिवाइड 2, 2 डिवाइड 2। तो ये हमारे पास देखिए आ गया जी 2 1 ज़ा 2 0 0 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास 1 0 0 1 होती है। तो फिर लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है हमारे पास आ गया जी राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका आंसर पीछे नहीं होगा, इसका आंसर यही हमारे पास आना चाहिए हर क्वेश्चन का जी। पार्ट नंबर 5 भी हो गया, अब पार्ट नंबर इसका 6 करते हैं जी बच्चों। तो देखिए इसका पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। इसको भी हम सेम उसी तरह ही लेट a इज इक्वल -1 0 0 -1, और फिर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, यानी कि मक्ता -1 0 0 -1 और -1 मल्टीप्लाई -1, इन दोनों को माइनस लगाएँ, 0 मल्टीप्लाई 0 करवा दें, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 और 0 आ गया। 0 ज़ाहिर 1 में से माइनस होगा तो 1 नहीं आ जाएगा। ले जी इसका डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया 1। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए हम इनकी जगह चेंज कर देंगे, -1 और 0 0 ऐसे ही रहेगा। ज़ाहिर ये इनकी जगह चेंज होगी, दोनों सेम है तो वो सेम ही दोबारा आ जाएगा। और 0 के साइन चेंज करेंगे तो 0 का साइन होते कोई नहीं है, ये न्यूट्रल होगा, तो आप ना प्लस लगाएंगे इसके साथ ना ही माइनस लगाएंगे। उसके बाद a-1 का जो आंसर हमारे पास वो है जी एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये है जी -1 0 0 -1, नीचे आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट का 1 आ गया। अगर हम इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा। ये हमारे पास आ गया हमारे पास जी a-1। अब आपने इसको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करवा देना है। a-1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल आई, ये इसका आंसर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को a-1 मल्टीप्लाई a,
तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 0 0 -1 ये आ गई जी। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 0। अब इन दोनों को फिर इन दोनों से कर लें। -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, नीचे भी ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई -1, इधर प्लस लगाना है, इधर भी प्लस, और -1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 और 0 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 0 आना था। यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। ओके हो गया जी। दोबारा चेक कर लें एक दफ़ा। -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 0। ओके जी, 0 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 1 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई -1 0, 0 मल्टीप्लाई -1 0, 0 मल्टीप्लाई -1 0, 0 मल्टीप्लाई -1 0, 0 1 1 1 प्लस 1, ये हो गया 1 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया जी राइट हैंड साइड के इक्वल। नीचे आप लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इसके आंसर पीछे नहीं दिए हुए आपको। आपका जो आंसर होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए, तो वो आई के इक्वल आ गया। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लास्ट पार्ट है, इसको करते हैं जी बच्चों। देखिए अब इसका पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, इसको भी लेट करें जी, ये ए के इक्वल है हमारे। थ्री ओवर 5 -4/5, 4/5, 3/5। इसकी वैल्यू मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लूँ। वैल्यू जो है वो आपने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा चेक ज़रूर कर लेनी है, कोई साइन की मिस्टेक या कोई वैल्यू आगे पीछे ना हो जाए। हाँ जी, अब इसका हम पहले डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता फाइंड करेंगे। 3/5 -4/5, 4/5 और 3/5। मक्ते के लिए आपको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, दरमियान में -4/5 मल्टीप्लाई -4/5, 3 3 9, 5 5 25, माइनस प्लस 4 4 16, 5 5 25। तो आप 25 और 25 का एलसीएम लेंगे ना तो वो 25 ही आ जाएगा। जब नीचे वाली वैल्यू हमारे पास सेम हो तो ऊपर वाली भी हम सेम टू सेम लिख लेते हैं। इसको आप देखिए, दोनों को प्लस करिए, ऊपर वाली को 25 आ गया, नीचे भी 25 है। 25 की 25 से कटिंग कर दें तो 25 आंदा 25। डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता हमारे पास इसका आ गया 1।
अब इसका अर्जाइंट फाइंड होगा, अर्जाइंट ए। अर्जाइंट के लिए आपने इनकी जगह चेंज करनी है। जगह अब ज़रा दोनों सेम वैल्यू है तो वो सेम ही आ जाएगी, 3/5 3/5। ओके जी। अब इनके साइन चेंज कर दें, ये माइनस वाली है तो ये 4/5 हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस वाली तो ये 4/5 हमारे पास हो जाएगा जी माइनस वाला। इन दोनों के साइन चेंज किए, ये माइनस वाली थी प्लस हो गई, ये प्लस वाली तो माइनस हो गई। इन दोनों के आपने जगह सारा सेम है तो वो सेम ही रहेगी। अब a-1 का फार्मूला हमारे पास क्या है जी, एडजाइंट ए ऊपर होता है, डिटर्मिनेंट नीचे होता है। इसका एडजाइंट हमारे पास आया हुआ है 3/5 4/5 -4/5 3/5। नीचे हमारे पास आ गया 1। आपको पता है जी नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती, उसको आप छोड़ देंगे तो a-1 जो है हमारे पास वही सेम ऊपर वाली आ जाएगी। (3/5 4/5 -4/5 और 3/5 ले बच्चों, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का आंसर। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, ये देखिए a-1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल आई, इसको प्रूव करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं जी, ये है जी a-1 मल्टीप्लाई a करेंगे। पहले a-1 वाली सारी वैल्यू लिख लें, 3/5 -4/5 4/5 और ये 3/5। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किसके साथ जी, a के साथ। a की वैल्यू है 3/5 4/5 -4/5 3/5। इसको ज़रा हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं। ओवर वाली वैल्यूज है, ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना जी। 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 दरमियान में प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फिर इनको इन दोनों से करें। 3/5 मल्टीप्लाई -4/5 दरमियान में प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/5 नीचे -4/5 मल्टीप्लाई 3/5 दरमियान में प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 4/5। फिर इन दोनों से करें, -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 -4/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड से किया जी। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 3 9 5 5 25 प्लस 4 4 16 5 5 25 3 4 12 5 5 25 और साथ माइनस है इसके, प्लस 3 4 12 5 5 25। ये हमारे पास आ गया जी 3 4 12 -12 5 5 25 प्लस 3 4 12 5 5 25। इसको करेंगे 4 4 16 प्लस 16 5 5 25 3 3 9 5 5 25। इनका एल्सियम ले लें, 25 25 का एल्सियम 25 ही आएगा। नीचे सेम हो तो ऊपर वाली भी आप सेम लिखेंगे ऐसे। ये भी 25 नीचे आ गया, -12 प्लस 12। इसका भी ऐसे ही -12 प्लस 12 और नीचे आप लिखेंगे 25। ये भी
16 + 9 डिवाइडेड बाय 25 जी। 25 डिवाइड 25, 0 डिवाइड 25, 0 डिवाइड 25, 25 डिवाइड 25। यहाँ पे आ जाएगा 25 वन 25, 0 डिवाइड 25 0 आ गया, ये भी 0 हो गया, 25 वन 25। दें जी, ये हमारे पास आ गया जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। तो इसका आंसर आइडेंटिटी ही आना चाहिए था, तो वही आया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये इसका हमारे पास बच्चों आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। इसके हमने सारे जो हैं 7 के 7 पार्ट्स कर लिए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं करने जा रहा हूँ जी। तो जी बच्चों, अब इसका हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से ही मिलता जुलता है। तो इसमें हमने करना क्या है जी, अगर m बराबर है 1 2 3 4 हो तो a पार्ट और b पार्ट है, 2 पार्ट है इसके हमारे पास। m - 1 मालूम करें और साबित कीजिए कि m - 1 मल्टीप्लाई m और m मल्टीप्लाई m - 1। m - 1 पहले हम फाइंड करेंगे, हमारा एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और दोनों आंसर सेम आने चाहिए। ओके जी, तो आइए करते हैं इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अक्सर पेपर में आ जाता है ये, तो इसको आपने ज़रा ध्यान से करना है। m हमारे पास गिवन है, तो m - 1 के लिए आपको पता है हम पहले डिटर्मिनेंट यानी कि मकता फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 क्रॉस करें, 1 × 4 3 × 2 4 1 4 3 2 6 6 में से 4 माइनस करिए तो हमारे पास आ जाएगा जी -2। अब एडजॉइंट m फाइंड करना है। एडजॉइंट m के लिए आपने इनकी जगह चेंज करनी है, 4 1 -2 -3। ओके जी, उसके बाद जी m - 1 का हमारे पास फार्मूला क्या होगा जी, वही फार्मूला जो हम पीछे यूज़ करके हैं जी। एडजॉइंट m ऊपर और m का डिटर्मिनेंट नीचे। एडजॉइंट m की वैल्यू हमारे पास है जी 4 -2 -3 1 डिवाइड आप करेंगे किस पे जी, -2 पे। तो अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा ना, वो आएगा 4 डिवाइड -2 -2 डिवाइड -2 -3 डिवाइड -2 और 1 डिवाइड -2। ये इसका अब जिसकी कटिंग होगी उसकी आपने कटिंग कर लेनी है। 2 2 4 -2 हो गया, माइनस से कट गया 2 1 2 माइनस से कट गया 3/2। ये ऐसे ही हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ये इसका हमारे पास जो पार्ट ए है ना उसका आंसर आ गया है। पीछे जो है उसने हमें आंसर दिया हुआ है ये वाला डिवाइड करवा के। ओके जी, अब मैं पार्ट 2 करूँगा। तो पार्ट 2 भी जब आपने करना है ना तो m - 1 तो ज़रा हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, वो आपने सेम यही करना है। तो और एक चीज़ मैं आपको करवाता हूँ जी, ये ए पार्ट अगर आएगा तो आपने इतना करके छोड़ देना है। अब मैं बी पार्ट करने जा रहा हूँ जी। जब मैं आपसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना ये m को m के साथ, तो फिर मैं डिवाइड नहीं करवाता, मैं डिवाइड एंड पे करवाऊँगा। ठीक है जी, अब ये m - 1 हम यूज़ करेंगे और m वो यूज़ करके दोनों को लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड हम कर लेंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ जी m - 1 मल्टीप्लाई m इज इक्वल m मल्टीप्लाई m - 1। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है जी m - 1 मल्टीप्लाई m। m - 1 की वैल्यू ये है 4 -2 -3 और 1 और नीचे है इसके जी -2। मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2 3 4 के साथ। अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 × 1 प्लस -2 × 3। ओके जी, फिर
4 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 नीचे माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 4 1 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4। इसका 2 लगाना भूल गया नीचे, तो 2 मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ जी। उसके बाद माइनस 2 नीचे, माइनस 2 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, माइनस 2 आ गया। माइनस 2 पे डिवाइड करवा दें, माइनस 2 डिवाइड माइनस 2, 0 डिवाइड माइनस 2, 0 डिवाइड माइनस 2 और माइनस 2 डिवाइड माइनस 2। इसका आंसर आप देखिए जी, 2 1 ज़ा 2 हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे 0, 2 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐसे ही लें जी। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में m मल्टीप्लाई m माइनस 1 होगा, यानी कि 1 2 3 ये पहले आएगी वैल्यू m वाली, और ये जो है अर्जेंट वाली बाद में आ जाएगी। 4 माइनस 2 3 1। और चेक करते हैं जी इसका आंसर हमारे पास सेम आता है या नहीं आता। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 2, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 जी। 6 में से 4 माइनस करिए 2, माइनस 2 आ गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 6 में से 4 माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 हो गया, नीचे माइनस 2 है। अब आपने माइनस 2 पे सबको डिवाइड करवा देना है। माइनस 2 डिवाइड माइनस 2, 0 डिवाइड माइनस 2, 0 डिवाइड माइनस 2, माइनस 2 डिवाइड माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 1 ज़ार 1, 0 0, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 1 ज़ार 1। देखिए जी जो बी वाला ऑप्शन था इसका पार्ट वो भी हमने कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही राइट हैंड साइड का आया, तो इसके नीचे फिर आप लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। जी बच्चों, अब इसका आखिरी सवाल हमारे पास रह गया जी, सवाल नंबर 5, वो भी इसी तरह ही होगा, उसको भी करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब इसका हम करने जा रहे हैं जी 5। ए की वैल्यू उसने हमें दी है, ए का कॉलम है 5 2 1 और 5 2 2 1। बी का उसने हमें दिया है 2 4 2 3 माइनस 1। हो तो साबित कीजिए कि ए मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स है, फिर बी का इन्वर्स है और ए का इन्वर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कराया हुआ है। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। ए मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स, ए मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स है, तो पहले ए मल्टीप्लाई बी करवाना पड़ेगा। पहले ए को और बी को सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2 3 माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 4 2 4 5 4 20, 3 2 6, 2 5 10 माइनस 2 1 2, 5 4 2 4 8, 3 1 3, 2 2 4 माइनस 1 1 1,
26 11 8 आ गया और ये आ गया 3। जी मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए हम पहले ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए आपने इसको सीधी लाइन पे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। 26 मल्टीप्लाई 3 माइनस 11 मल्टीप्लाई 8, 3 6 ज़ार 18 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7 78 आ गया। 8 8 8 1 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8, दोनों को माइनस कर लेंगे तो -10 आ जाएगा जी। एडजॉइंट करते हैं अब इसका, एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट करना है हमने। तो इसकी ज़ाहिर है पोजीशन चेंज होगी, 3 ऊपर 26 नीचे, ये हो जाएगा -8 और इधर आ जाएगा जी -11, ये आ गया। उसके बाद जी आप देखिए ए बी का इन्वर्स, इसका फार्मूला हमारे पास होगा एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए बी ऊपर रखेंगे, 3 -8 -11 26 डिवाइड 10, 10 को सब डिवाइड करवा दें। 3 डिवाइड 10 -8 डिवाइड 10 -11 डिवाइड 10 और 26 डिवाइड 10। जिसकी कटिंग हो रही है उसकी कटिंग कर दें। ये तो सेम आ गया, 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10, 2 से कटिंग कर दें। इसकी भी कटिंग नहीं हो सकती, ये भी ऐसे आ गया। इसकी वो हो जाएगी 2 13 ज़ार 26 और 2 5 ज़ार 10। ये बच्चों इसकी फर्स्ट साइड का हमारे पास आ गया आंसर। अब इसकी सेकंड साइड करते हैं। फर्स्ट साइड का मैं एक दफ़ा बस इसका आंसर चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने रफ वर्क में इसको किया हुआ है। 3 और -3/10 और 3 के साथ माइनस है। एक दिन मैं इसको चेक कर लूँगा सही से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बस एक काम हमने नहीं किया, ये 10 के साथ माइनस था, सबके साथ माइनस लगाइए तो इधर आ जाएगा। देखिए -3/10, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो गया और प्लस माइनस माइनस। तो जी बच्चों ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मैं जी इसकी करने लगा जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले बी का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए का। तो बी की वैल्यू मैं पहले लिखता हूँ। बी की वैल्यू है 4 2 3 -1। पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, 4 2 3 -1, 4 मल्टीप्लाई -1 दरम्यान में -3 मल्टीप्लाई 2, 4 1 था 4 -4, 3 2 6 -6, ये आ गया जी -10 आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी के लिए आपने क्या करना जी, -1 को ऊपर लिख लेना है और 4 को नीचे लिख लेना है। इनकी जगह चेंज कर देनी है और इनके साइन चेंज कर देने हैं इस तरह। बी इन्वर्स यानी कि बी -1 का फार्मूला हमारे पास होगा जी, एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। ओके जी, एडजॉइंट बी हमारे पास आ गया -1 -2 -3 और 4। नीचे हमारे पास बी का जो आया हुआ है ना डिटर्मिनेंट -10 है, ये आ गया। इसको फिलहाल आप इतना रखें, भी डिवाइड ना करवाएं। अब हम करते हैं ए का इन्वर्स। ए की वैल्यू लिख लें 5 2 2 1। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, 5 2 2 1।
5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 आ गया जिसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब इसका भी एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट के लिए आपने क्या करना है, जो ए की वैल्यू है इनकी पोजीशन चेंज करें, 1 और 5 इधर आ जाएगा और ये 2 2 दोनों माइनस हो जाएंगे। ओके हो गया जी। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। ए माइनस 1 का हमारे पास फाइनल आंसर देखिए इसका क्या बनेगा, पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 माइनस 2 5 और एडजॉइंट हमारे पास आ गया 1। अब इन दोनों आंसर्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, जिनके बी माइनस 1 ए माइनस 1। बी का आंसर आप ये वाला यूज़ करेंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4 डिवाइड माइनस 10 मल्टीप्लाई ए का आंसर हम ये वाला यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय 1। ओके जी, इनको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें और 10 1 ज़ा नीचे 10 आ जाएगा। माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 में प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, उसके बाद माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। चेक कर लूँ कि ये कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी ठीक है, डबल साइन जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ पर आप ये ब्रैकेट्स यूज़ कर लें। माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 4 मल्टीप्लाई 5। हाँ यहाँ पे देखिए ज़रा मिस्टेक है कोई, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। पता कैसे चला जी, देखिए ये हिंट होता है चेक करने का, इसकी सेकंड सेम होनी चाहिए दोनों। ये यहाँ पे भी मिस्टेक है, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 आना था यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए सेकंड सेम होगी, अगर सेम ना होगी तो फिर समझे आपने कोई मिस्टेक की है। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा चेक करवा दूँ आपको। माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 दरम्यान में प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2। ओके जी, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 4 मल्टीप्लाई 5। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 4 ज़ा 20। ले ये आ गया, इसका 3 बच गया, इसका माइनस 8 बच गया, इसका आ गया माइनस 11 और इसका आ गया 26 डिवाइड 10 पे डिवाइड करवा देते हैं सबको तो आंसर आ जाएगा। 3 डिवाइड 10 और ये 10 के साथ माइनस भी है तो माइनस भी साथ यूज़ करेंगे। माइनस 8 डिवाइड माइनस 10, उसके बाद माइनस 11 डिवाइड माइनस 10, 26 डिवाइड माइनस 10। कटिंग वगैरह काट लें तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो आ गया ना माइनस 3/10 सेम, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 10 4/5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। दूसरा आंसर भी सेम आ गया,
माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 11/10। और तीसरा भी देखिए 2 13 26, 2 5 10 और साथ माइनस। ये इसका हमारे पास जी राइट हैंड साइड जो है उसका भी बच्चों आंसर आ गया। दोनों आंसर देखिए, एक हमारे पास ये था, एक ये था, दोनों आंसर सेम आ गए। नीचे फिर आप इसके लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड जी। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 6.5 होगी कंप्लीट। इसको आपने अच्छे से होमवर्क वगैरह इसका कर लें, प्रैक्टिस करनी है आपने, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी। आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह भी किया करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।